हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगा खान बोर्ड के कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर के 16.2.4 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन विच अ क्लास यूजेस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स। पिछली दो वीडियोज़ में एक वीडियो में हमने ये देखा है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है और उसकी एग्जांपल देखी है। इसी तरह से आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की एग्जांपल देखी है और देखा है कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे छोटा सा एक प्रोग्राम है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आपने कर ली यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और एक रेक्टेंगल की क्लास बनाई है आपने, और प्राइवेट डाटा मेंबर उसके लिए लिए हैं। और प्राइवेट में हम अपने लेंथ और विड्थ दो वेरिएबल लिए हैं और दोनों ही डबल डेटा टाइप के हैं। इसके अलावा आपने अ, उनको एक्सेस करने के लिए एक पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, अगर आपने पब्लिक बनाया तो ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर आपने टू इनिशियलाइज द लेंथ एंड विड्थ। अब कंस्ट्रक्टर अभी फ़िलहाल क्योंकि इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए उनकी वैल्यूज़ को हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम बेसिकली जो क्लास का नाम होता है सेम वही नाम होता है। देखें, आपने यहाँ पे रेक्टेंगल की क्लास बनाई है, तो यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टर का नाम रेक्टेंगल है। इसमें आप पैरामीटर जैसे ये यूज़र डिफाइंड आपका कंस्ट्रक्टर है। तो इसमें दो पैरामीटर दे दिए, एक लेंथ का एल का और एक डब्ल्यू यानी विड्थ का, और दोनों जो हैं वो डबल डेटा टाइप के हैं। उसमें लेंथ को एल के बराबर कर दिया और विड्थ को डब्ल्यू के बराबर कर दिया। नेक्स्ट आपके पास पब्लिक मेथड है एक, और ये क्या करेगा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड आउट करेगा। और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो डबल आपको नज़र आ रही है। अ, मुझे उम्मीद है कि अब ये आपको ये मेथड्स वगैरह जो हैं ये आपको पता चल गए होंगे क्या कैसे बनाते हैं। तो मेथड का नाम कैलकुलेट एरिया है और इसमें कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट नहीं है, और ये इसकी रिटर्न टाइप डबल है। और ये रिटर्न कर रहा है मेन फंक्शन को लेंथ इनटू विड्थ का, जो भी प्रोडक्ट आता है इन दोनों का वो कर रहा है। उसके अलावा एक और मेथड हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, पब्लिक मेथड टू सेट लेंथ एंड विड्थ। अब आपने एक और मेथड सेट कर दिया है कि सेट डायमेंशन, यानी लेंथ और विड्थ सेट करने के लिए आपने एक मेथड बनाया जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, और ये भी दो पैरामीटर ले रहा है, लेंथ और विड्थ, और दोनों डबल डेटा टाइप के हैं। तो यहाँ से आपने इसको पहले इफ़ कंडीशन से चेक किया है कि अगर आप इफ़ एल एल से मुराद है कि जो भी पैरामीटर में आप वैल्यू देते हैं, पहली वैल्यू अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है एंड डब्ल्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी अगर दोनों वैल्यूज ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं तो लेंथ को जो है एल जो है लेंथ में असाइन कर दो और डब्ल्यू जो है वो विड्थ में असाइन कर दो। एल्स के पोर्शन में आके एल्स में हम करते हैं कि इनवैलिड डायमेंशंस और एंडरलाइन। उसके बाद ये दोनों कर्ली ब्रेसेस जो हैं ये बंद होगी, एल्स की भी बंद होगी, और ये वाली जो खोली थी ये भी आपने, ये वाली फंक्शन वाली ये भी आपने यहाँ पे बंद कर दी। नेक्स्ट आपके पास एक और पब्लिक मेथड है और उसका नाम है गेट लेंथ। लेंथ को गेट करवाने के लिए आपने ये सिंपल एक मेथड बनाया है जिसकी रिटर्न टाइप डबल है, क्योंकि लेंथ जो है वो उसमें डेसिमल पॉइंट्स हो सकती हैं। तो रिटर्न लेंथ सिंपल, वो उसमें जो उसकी डेफिनेशन है उसमें ये काम हो रहा है। उसके बाद एक और मेथड बना दिया है गेट विड्थ। लेंथ गेट करवाई है और इसी तरह विड्थ भी गेट करवाई है और उसको भी रिटर्न करवा लिया, और ये भी आपके सामने डबल डेटा टाइप के, और यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन ख़त्म होगी और सेमी कॉलन यहाँ पे आपके सामने। नेक्स्ट आपने इंटीजर मेन को कॉल किया है। इंटीजर मेन में जहाँ पे प्रोग्राम मतलब जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है, उसमें आके आपने रेक्टेंगल की जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया है रेक्ट, और उसमें दो पैरामीटर आपने सेंड किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सेस पब्लिक मेथड को एक्सेस किया है
रेक्ट का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर दिए हैं, तो रेक्ट डॉट गेट लेंथ और रेक्ट डॉट गेट विड्थ, जो कि पहले से आपके पास बने हुए हैं पब्लिक मेंबर फंक्शंस, उनको यूज़ किया गया है। इसके अलावा तीसरा मेंबर फंक्शन जो है कैलकुलेट एरिया, उसको भी हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो रेक्ट जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, रेक्टेंगल का। वो इससे हमने तीनों जो मेंबर फंक्शन है उनको एक्सेस कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास, अगर आप इसकी सेट डायमेंशन, इसकी विड्थ और लेंथ को चेंज करते हैं, देखिए मैं दोबारा पिछली स्लाइड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे रैक में आपने 10.5 और 5.5 दिया है। लेकिन अगर मैं ये वाला फंक्शन लगाता हूँ, यानी ये वाला मेथड कॉल करता हूँ रैक डॉट सेट डायमेंशन, तो इसमें मैं अपडेटेड डायमेंशन दे सकता हूँ। जो भी नई डायमेंशन है उनको मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अब की बार मैं 15 लेंथ में दे रहा हूँ और 7.5 जो है वो विड्थ में दे रहा हूँ। तो अब इसी तरह से अगर आप इसको दोबारा से इन सारी चीज़ों को कॉल कर लें, रैक डॉट गेट लेंथ और रैक डॉट गेट विड्थ और रैक डॉट कैलकुलेट एरिया, तो वो नई वैल्यूज जो है आपके सामने आ जाएंगी ऑन द बेस ऑफ सेट डायमेंशन, जो लेंथ और विड्थ आपने यहाँ पे दी गई होगी। तो इस लिहाज से वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। इसकी आउटपुट हमारे पास ऐसे है आपके सामने। लेंथ, विड्थ और एरिया, और अपडेटेड लेंथ क्या है, फिर विड्थ क्या है, और उसका एरिया जो है वो क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी, ये एसएलओ भी आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स भी यूज़ किए हैं और प्राइवेट भी यूज़ किया है। तो ये एसएलओ भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।